हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि ठीक ही होंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है पाठ और उनके लेखक का नाम, यानी उनको याद करने की ट्रिक। तो और ये जो आपकी है वो क्लास 10th की है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ और उनके लेखक का नाम। तो इस स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर ये मेरा जो है वीडियो बनाने का परपंच यही है कि अगर इस वीडियो पे, क्योंकि ये अभी गद्य ही है, काव्य खंड अभी बाकी है और ये अभी पार्ट 1 ही होगा और इनका पार्ट 2 अभी बाकी है। तो इस वीडियो पे अगर 50 कमेंट और 50 लाइक आ जाता है तो इसका हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, आशा है कि आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ और उनके लेखक का नाम, यानी आपका जो है वो गद्य खंड में जो है, गद्य खंड में आपका टोटल 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर है और 12 का ही नाम यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो आज हम लोग 12 का नाम और उनके लेखक और चैप्टर, यानी चैप्टर और राइटर दोनों का नाम देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका हो गया है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको याद करने का ट्रिक आपका एक ही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सबसे पहले लेखक कौन है? तो लेखक है आपका भीमराव अंबेडकर और इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने की सबसे मेन तरीका है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, जाति के नाम पर अगर किसी को सताया गया है तो वो एक ही व्यक्ति है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा अभी तक जाति के नाम पर किसी को नहीं सताया गया है। तो देखिए, जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर। जाति से किसे सताया गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। और आपका दूसरा हो जाएगा विष के दांत का लेखक आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। और इनको याद करने की ट्रिक है, देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है नली, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आपका आ रहा है नली, और नली में आजकल जो है वो पानी नहीं, पानी के जगह आजकल विष बह रहा है। क्योंकि इतना फैक्ट्री है, इतना कारखाना हो गया है कि उसका जो पानी नली में जाता है तो आज पानी नहीं, आज वो विष के रूप में काम कर रहा है। तो विष के दांत का लेखक आपका नली, विष मतलब विष किस में बहता है? तो नली में विष बह रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा। आपका तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। तो इसका लेखक आपका हो जाएगा मैक्स मूलर। तो देखिए, इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मैक्स आया है, और मैक्स जो है वो भारत में आकर सीखना चाहता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें। तो इसका आपका राइटर हो जाएगा मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें, तो कौन सीखना चाहता है? तो मैक्स यानी मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखें, इसका हो जाएगा आपका मैक्स मूलर। चौथा है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका राइटर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे, इसका लेखक जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, नाखून अभी से नहीं बढ़ रहा, नाखून हजारों साल पहले से बढ़ रहा है।
हजारों साल पहले कहने का अर्थ है यानी मेरे दादा परदादा के ही समय से नाखून बढ़ते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तब नाखून नहीं बढ़ता था और इधर 10 साल से नाखून बढ़ रहा है, जब से मोदी जी का कार्यकाल आया है तभी से नाखून बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है। तो हजारों साल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आ जाता है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि का जो लेखक है वो गुणाकर मूले है। गुणाकर मूले, नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले। देखिए गुणाकर में आ रहा है आपका गुना, गुना। और गांव जो होता है नगर जो होता है वो गांव से कई गुना अच्छा होता है। नगर जो होता है वो गांव से कई गुना अच्छा होता है। तो कई गुना, गुना मतलब गुणाकर मूल्य। कौन, नागर। और यहाँ पे देखिए नागरी, नागरी में मतलब नगर, नागरी मतलब नगर। नागरी लिपि यानी नागरिक को आप नगर समझिए। तो नगर गांव से कई गुना अच्छा है। नगर जो है वो गांव से कई गुना अच्छा है। तो गुना मतलब गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। तो नागरी लिपि का लेखक आपका गुणाकर मूल्य हो जाएगा। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। अगला आ जाता है बहादुर। बहादुर जिसका लेखक आपका अमरकांत है। लेखक आपका अमरकांत है। तो देखिए बहादुर आदमी अमर हो जाता है। बहादुर आदमी अमर होता है। जैसे देखिए आप भगत सिंह को जानते होंगे। भगत सिंह अमर है, नहीं लोग कहते हैं कि भगत सिंह अमर रहे। तो देखिए बहादुर आदमी जो होता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तो बहादुर का लेखक अमरकांत, अमर से अमरकांत, अमरकांत, अमरकांत। आपका 7वां है परंपरा का मूल्यांकन। देखिए और इसका लेखक जो आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन का लेखक आपका रामविलास शर्मा हो जाएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है कि परंपरा इधर से शुरू हुआ, परंपरा राम जी के समय से ही चला आ रहा है। परंपरा जो है आपका वो राम जी के समय से ही चला आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ऐसा नहीं है कि शादी में जो 7 फेरा होता है वो इधर से शुरू हुआ है। वो राम जी भी शादी में 7 फेरा लिए थे और हम लोग भी शादी में 7 फेरा ही लेते हैं। राम जी भी शादी में 7 वचन दिए होंगे और हम भी शादी में 7 वचन देते हैं। तो इसका मतलब है कि परंपरा का मूल्यांकन लेखक है आपका रामविलास शर्मा। यानी परंपरा जो है मेरा वो राम जी के समय से ही चला आ रहा है। तो राम मतलब रामविलास शर्मा। यहाँ पे देखिए आपका राम आ रहा है, राम आ रहा है और राम मतलब रामविलास शर्मा। तो परंपरा का लेखक रामविलास शर्मा। जीत जीत में निखरत हूँ, इसका लेखक आपका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। देखिए यहाँ पे देखिए जीत आपका एक मरते आया है तो यहाँ पे देखिए आपका राज लगा है। जीत एक मरते आया है तो आपका राज लगा है। और एक मरते और जीत है तो एक मरते जीता तो राज और दूसरा मरते जीता तो महाराज। तो आपका जीत जीत, 2 मरते जीत, एक मरते जीत तो राज और 2 मरते जीता तो महाराज। यानी पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निखरत हूँ लेखक है आपका पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। और आपका 9वां है अभिनय। अभिनय मतलब है अशोक वाजपेयी। ये आपको सिंपल याद रखना है क्योंकि देखिए इसका मतलब पाठ भी है, उसका भी नाम आपका आ से शुरू हुआ है और लेखक का नाम भी आपका आ से शुरू हुआ है। अभिनय अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अभिनय अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा आप। और 10वां है आपका मछली। मछली तो मछली का जो राइटर है आपका विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल। यानी देखिए आपको ये जो शुक्ल आप देख रहे हैं इसको शुक्ल नहीं, इसको शुल्क मानिए, इसको आप शुल्क मानिए। और जब आप बाज़ार जाते हैं मछली खरीदने तो आपसे शुल्क लिया जाता है। यानी शुल्क मतलब होता है पैसा, पैसा यानी रुपया जिसको बोलते हैं। तो शुल्क मतलब होता है आपका पैसा। आप यानी कोई भी कहीं भी जाइए आपसे शुल्क लिया जाता है। आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं आपसे शुल्क लिया जा रहा है। यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना शुल्क का आपको सब कुछ मिल जाता है। आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आपसे शुल्क लिया जाता है। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपसे शुल्क लिया जाता है। आप कहीं मतलब कि
किसी भी गाड़ी हो, बस हो, टेम्पू हो जाते हैं तो शुल्क लिया जाता है, यानी शुल्क मतलब शुक्ल। तो मछली का लेखक आपको विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए, नौबत खाने में इबादत, इसका जो आपका राइटर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत का लेखक आपका यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, राइटर यतीन्द्र मिश्र। देखिए, आपको मिस्र को जो है ना, आपको मिस्री समझना है। मिस्री, मिस्र को जो है आपका मिस्री समझना है। मिस्री, ये देखें, नौबत खाने में, खाने के बाद, खाने के बाद क्या लेता है आदमी? सौंफ और मिश्री लेता है। सौंफ मिश्री, सौंफ मिश्री, खाने के बाद क्या लेता है? सौंफ और मिश्री, सौंफ और मिश्री। खाने के बाद आपका सौंफ और मिश्री लेता आता है। मिश्री से याद रखिएगा मिस्र, मिश्री से मिस्र, मिश्री से मिस्र। तो आपको नौबत खाने, नौबत खाने, खाने के बाद आदमी मिश्री मांगता है, खाने के बाद आदमी मिश्री मांगता है। नौबत खाने में इबादत का लेखक है आपका यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। आपका लास्ट जो है वो है शिक्षा और संस्कृति। देखिए भाई, जिसके पास शिक्षा है वो महान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो महान नहीं है। सिंपल सी बात है, जिसके पास शिक्षा रहेगा वो कभी भी भूखा तो नहीं मर सकता, इतना जान लीजिए। तो महात्मा गांधी, शिक्षा है व्यक्ति महान है, शिक्षा है महान है। तो महान से महात्मा गांधी, महान से महात्मा गांधी, महान से महात्मा गांधी। ये रहा आपका 12 का 12 चैप्टर, और ये रहा आपका ट्रिक से याद करने कराए हैं। और इसका जो है आपको, अगर जो हम कंडीशन दिए हैं, कंडीशन है आपका 50 लाइक और 50 कमेंट, ये दोनों अगर आप पूर्ण करते हैं तो आपको इसका, ये रहा आपका पार्ट 1। अगर इसको आप लोग पूर्ण करते हैं तो इसका आपका पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो पार्ट 2 इसका आशा नहीं है कि नहीं आएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। अगर कंडीशन फॉलो किए तो पार्ट 2 में मिलते हैं, अन्यथा दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और हो सके तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो करिएगा, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।